गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति में आई रिक्रूटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है biswas.bihar.gov.in। और यहाँ पे जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, वेबसाइट ओपन होते ही हम आ जाएंगे इम्पॉर्टेंट लिंक्स में। वहाँ पे कैरियर का सेक्शन है। कैरियर्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड लिंक दी गई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो विज्ञापन निकाली गई है उसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। तो जैसा कि हमने पोस्ट को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट आई है। तो इसमें से हैं ऑलमोस्ट 20 टाइप के पोस्ट हैं, जिनमें से स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट मैनेजर की एक पोस्ट है अदर के लिए, हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट मैनेजर की एक पोस्ट है, ये भी अदर के लिए है, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम असिस्टेंट मैनेजर, ये भी अदर के लिए है, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एग्जीक्यूटिव, ये भी एक पोस्ट है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का एक पोस्ट, ये भी अदर के लिए है, अकाउंटेंट का 2 पोस्ट है, ये एक पोस्ट अदर के लिए है और एक पोस्ट ईबीसी के लिए रिजर्व है। अकाउंट्स ऑफिसर में आ जाते हैं तो अकाउंट्स ऑफिसर में भी 2 पोस्ट हैं, जिनमें एक पोस्ट अदर के लिए है, दूसरा पोस्ट ईबीसी के लिए है। उसके बाद देखते हैं तो एक इंटरनल ऑडिटर की भी पोस्ट है, जो कि 3 पोस्ट है इंटरनल ऑडिटर की। इनमें से 2 पोस्ट अदर के लिए है यानी जनरल के लिए और एक पोस्ट ईबीसी के लिए। देन आ जाती है प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव में। इसकी सैलरी 25,000 है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, जिनमें से एक पोस्ट जनरल के लिए और एक पोस्ट ईबीसी के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वालिटी एग्जीक्यूटिव में। इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, एक अदर एक ईबीसी के लिए। उसके बाद आ जाती है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भी 2 पोस्ट हैं, एक पोस्ट अदर के लिए और एक पोस्ट ईबीसी के लिए। देन उसके बाद आ जाते हैं ग्रीवांस एग्जीक्यूटिव में। इसमें भी 2 पोस्ट हैं, एक पोस्ट जनरल के लिए और एक पोस्ट ईबीसी के लिए। देन उसके बाद हम आ जाते हैं फाइनेंस एग्जीक्यूटिव में। फाइनेंस एग्जीक्यूटिव में भी एक पोस्ट है, जो कि सिर्फ अदर के लिए। देन आते हैं मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एग्जीक्यूटिव में। इसमें भी एक पोस्ट है जो अदर के लिए। लीगल एग्जीक्यूटिव में इसमें भी एक पोस्ट है जो अदर के लिए। ह्यूमन रिसोर्स में एक पोस्ट है, ये भी अदर के लिए। स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंट का है, इसमें 5 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट अदर के लिए, एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस वोमेन के लिए है, अदर कैटेगरी में वोमेन्स के लिए रिजर्व्ड है, और एक पोस्ट ईबीसी के लिए और एक पोस्ट एससी के लिए। देन उसके बाद आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डीपीसी में। इसमें टोटल 11 पोस्ट है, 2 पोस्ट अदर के लिए, एक पोस्ट ईबीसी के ईडब्ल्यूएस के लिए और 2 पोस्ट ईबीसी के लिए, एक पोस्ट बीसी के लिए और 3 पोस्ट एससी के लिए, एक पोस्ट एससी वोमेन के लिए और एक पोस्ट एसटी के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन मैनेजर में। इसमें टोटल 38 पोस्ट है, 38 पोस्ट है, 9 पोस्ट आपका जनरल में, 5 पोस्ट जनरल वोमेन के लिए, 3 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस वोमेन के लिए, 5 पोस्ट ईबीसी के लिए, 2 पोस्ट ईबीसी वोमेन के लिए, 3 पोस्ट बीसी के लिए, 2 पोस्ट बीसी वोमेन के लिए, एससी के 4 पोस्ट, 2 पोस्ट एससी वोमेन के लिए और एक पोस्ट एसटी के लिए और एक पोस्ट है डब्ल्यूबीसी के लिए। और इन्हें अगर देखें, इनमें से फिजिकली हैंडीकैप के लिए हैंडीकैप की किन किन श्रेणियों को शामिल किया गया है। तो इनमें से विजुअली इम्पेयर्ड, डीफ म्यूट
नॉट डिजेबल्ड, OH ऑर्थोपेडिकली हैंडिकेप्ड, मेंटली मल्टीपल डिसेबल्ड, एंड एलिजिबल कैंडिडेट में अपियर फॉर सिलेक्शन प्रोसेस, अदर अनरिजर्व्ड, ये फुल फॉर्म है। स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तो 17 सितंबर 25 से 10 बजे से स्टार्ट हो चुकी है। आखिरी तारीख है अप्लाई करने की 7 अक्टूबर 2025 टिल 5 PM तक। अब अगर आ जाते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, तो स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट जिसकी मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज अदर के लिए 40 ईयर्स, EWS वोमेंस के लिए 43 ईयर्स, BC EBC मेल फीमेल के लिए 43 ईयर्स, SC ST मेल एंड फीमेल के लिए 45 ईयर्स। 10 ईयर्स से रिलैक्सेशन से एज विल बी एडमिसिबल टू पर्सन विद बीमा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, 40% से ऊपर हैं, तो आपको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन इसके लिए रखी गई है साइंस ग्रेजुएट विद 2 ईयर रेगुलर मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन साइंस सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए, उसके साथ मास्टर डिग्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट में या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में या हेल्थ मैनेजमेंट में होनी आवश्यक है। इसके साथ ही एक्सपीरियंस मिनिमम 5 साल मैनेजरियल वर्क एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल हैविंग ए मिनिमम 200 बेड कैपेसिटी की होनी कंपलसरी है। आ जाते हैं समरी ऑफ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में, तो डेली मॉनिटरिंग ऑफ all NFU triggered cases, triggered state assessed fraud cases, ensuring all triggered cases and handle with TAT। ये सारी चीज़ें यहाँ एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। डिलीवरेबल स्किल्स, प्रोफिशिएंट कंप्यूटर स्किल्स इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, वर्ड, पावरपॉइंट, आउटलुक एंड एक्सेल, ये सब डिजायर्ड स्किल्स है, नेसेसरी नहीं है। अगर है तो अच्छी चीज़ है, नहीं है तो भी आप अप्लीकेबल है। हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट मैनेजर में अगर देखें इसकी क्वालिफिकेशन, तो इसकी क्वालिफिकेशन है साइंस विद 2 ईयर रेगुलर मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस। मिनिमम 5 years मैनेजरियल वर्क एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल हैविंग अ मिनिमम 200 बेड कैपेसिटी की होनी चाहिए। वैसे ही आ जाते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन BTech BE कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम AICTE UGC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी और MCA फ्रॉम AICTE UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना कंपलसरी है। इसके साथ ही 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इन IT सेटिंग अप एंड मैनेजिंग डेटाबेस सिस्टम इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, रेप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट में अगर हम देखें तो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम BIS असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो इसके लिए भी एज 21 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम विथ सेम 40 ईयर्स, अदर के लिए 43, वोमैन BC EBC मेल एंड फीमेल 43, SC ST मेल एंड फीमेल 45, 10 ईयर्स है रिलैक्सेशन, एज विल बी एडमिसिबल टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। क्वालिफिकेशन BE BTech इन कंप्यूटर साइंस IT और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। BTech इन कंप्यूटर साइंस अथवा IT से MCA होनी आवश्यक है। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस आपको असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर लेवल ऑफ वर्किंग गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन इन TPA इंश्योरेंस में होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं क्वालिटी एश्योरेंस एग्जीक्यूटिव में, तो क्वालिटी एश्योरेंस एग्जीक्यूटिव के लिए आपके पास होनी चाहिए बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA या बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA। इसके साथ 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आवश्यक है। साथ ही मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन
हेल्थ टीपी इंश्योरेंस इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस आपको इसमें भी मांगा गया है। अगर इस क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली पोस्ट को देखें तो प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव की है। इसमें भी सेम एज 21 ईयर्स, अदर के लिए 37 ईयर्स, वुमेंस के लिए 40 ईयर्स, BC EBC मेल फीमेल के लिए 40 ईयर्स, SC ST फीमेल के लिए 42 ईयर्स, 10 ईयर्स रिलैक्सेशन इन एज विल बी एडमिसिबल टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। क्वालिफिकेशन बात करें तो बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA और बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA। साथ में 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना आवश्यक है। मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन हेल्थ टीपी इंश्योरेंस इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इन प्रोक्योरमेंट, 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगली मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन एग्जीक्यूटिव में अगर देखें तो इसमें भी मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 37 ईयर्स। बैचलर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर BBA, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA के साथ 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना आवश्यक है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए भी मैंडेटरी रखा गया, जिनमें इंश्योरेंस या हेल्थ सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर से होगी तो भी एलिजिबल है। अगली पोस्ट है लीगल एग्जीक्यूटिव। लीगल एग्जीक्यूटिव में भी 21 ईयर्स, 37 ईयर्स मैक्सिमम। बैचलर, इसके लिए आपको चाहिए बैचलर ऑफ लॉ LLB की डिग्री या मास्टर ऑफ लॉ LLM की डिग्री, साथ में 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हेल्थ टीपी इंश्योरेंस इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद अगली पोस्ट पे जाएं तो ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव की है। इसके लिए भी एज आपकी मिनिमम 21, मैक्सिमम 37। इसके लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA फ्रॉम UGC AICT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके साथ 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर BBA और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए टीपी इंश्योरेंस इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद अगली देखिए तो ग्रीवांस एग्जीक्यूटिव। ग्रीवांस एग्जीक्यूटिव में एज मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 37 ईयर्स। क्वालिफिकेशन भी की बात करें तो बैचलर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA और BCA, साथ में अगर आपने BBA किया है तो 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना नेसेसरी है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन हेल्थ टीपी इंश्योरेंस इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। और दूसरी पोस्ट में जाएं तो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। फाइनेंस एग्जीक्यूटिव में भी मिनिमम 21, मैक्सिमम 37 ईयर्स। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए बैचलर्स इन कॉमर्स फ्रॉम UGC AICT यूनिवर्सिटी, 1 year डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, टैली कोर्स ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम इसमें 8 मंथ। इसमें सिर्फ अलग से टैली कोर्स कम से कम 6 मंथ की होनी आवश्यक है। एक्सपीरियंस इसमें भी 2 साल की एक्सपीरियंस आपको होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपका बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA या BCA, 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना आवश्यक है, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस। बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम BIS एग्जीक्यूटिव के लिए भी आपको 21, 37 ईयर्स मैक्सिमम, बैचलर इन बिजनेस BBA और BCA के साथ 1 year डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंट के लिए स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंट में 5 सीटें हैं। एज 21 ईयर मिनिमम, 37 ईयर्स मैक्सिमम। इसके लिए कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स इन एनी फील्ड फ्रॉम अ रेप्यूटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम स्पीड ऑफ 60 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड राइटिंग। आपको शॉर्ट हैंड राइटिंग में 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए, साथ ही प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी। Candidates will be given 1 dictation for 5 minutes in English, 5 minutes in Hindi at a speed 60 word per minute। 5 मिनट इंग्लिश
में दी जाएगी और 5 मिनट हिंदी टाइपिंग में दी जाएगी, जिसमें आपको 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी आवश्यक है। प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग, टाइपिंग में आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग कराई जाएगी, जिसमें से 20 वर्ड पर मिनट, 300 वर्ड्स 15 मिनट के लिए टाइम दी जाएगी। 80% एक्यूरेसी चाहिए। इंग्लिश के लिए 25 वर्ड पर मिनट 300 वर्ड्स की दी जाएगी, 12 मिनट्स टाइम होंगे और एक्यूरेसी 80+ चाहिए। उसके बाद अगली पोस्ट पे आ जाए तो इंटरनल ऑडिटर की है। इंटरनल ऑडिटर में भी मिनिमम 21 ईयर, मैक्सिमम 37 ईयर्स। क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBA फाइनेंस, CA इंटर, ICWA इंटर विथ नॉलेज ऑफ टैली। MBA फाइनेंस से या CA इंटर होने चाहिए, ICWA इंटर होनी चाहिए, साथ में टैली की नॉलेज भी आवश्यक है। इसके साथ एटलीस्ट 4 ईयर्स इन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट, रेप्यूटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ एंड एबव। इसमें आपको 4 साल का एक्सपीरियंस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट, रेप्यूटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ एंड एबव की रहनी चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं अकाउंट्स ऑफिसर में। तो अकाउंट्स ऑफिसर में भी आपको मिनिमम 21 ईयर, मैक्सिमम 37 ईयर्स, MBA क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इंटर, ICWA इन तीनों में से कोई एक होनी चाहिए, साथ में टैली की नॉलेज होनी कंपलसरी है एवं 4 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। अब आ जाते हैं अकाउंटेंट्स में। अकाउंटेंट्स में भी 21, 37 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम है। 10 ईयर्स PWBD के लिए है। मास्टर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, वर्किंग नॉलेज ऑफ टैली, मिनिमम 2 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक, रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनी। 2 साल का एक्सपीरियंस, टैली की नॉलेज और मास्टर इन कॉमर्स की क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए भी आपको 21 साल मिनिमम और 40 साल, इसमें 3 साल अधिक है, 40 साल मैक्सिमम रखी गई है। इसमें क्वालिफिकेशन आपको साइंस ग्रेजुएट विद 2 ईयर रेगुलर मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, मिनिमम 5 years of experience in implementation of government health और रिलेटेड प्रोग्राम्स। 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इसके लिए। डिस्ट्रिक्ट IT मैनेजर की इसमें 22 पोस्ट हैं। 22 पोस्ट में आपका 21 ईयर्स मिनिमम, 37 ईयर्स मैक्सिमम। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए MCA अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, IT और MBA इन IT CS और BTech इन IT CS और BE इन IT CS से होनी आवश्यक है। इसेंशियल को एक्सपीरियंस में आ जाए तो मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन मैनेजर। डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन मैनेजर में 38 सीटें हैं। इसके लिए भी मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल एज है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो साइंस ग्रेजुएट विद 2 ईयर रेगुलर मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से होनी आवश्यक है। एक्सपीरियंस में मिनिमम 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ और रिलेटेड प्रोग्राम्स, 4 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। अब बात करें रिजर्वेशन की तो अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। अगर बिहार से बाहर के हैं तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दी जाएगी, आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। डेट एंड टाइम ऑफ CVT, द डेट एंड टाइम ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टाइम, वो आपको बाद में बुलाया जाएगा, बाद में वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी। डॉक्यूमेंट, अभी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे अप्लाई करते समय। अप्लाई करते समय केवल आपका फ़ोटो और सिग्नेचर लगेगा।
उसके बाद आ जाते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, वन वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड, वोटर आई डी, ड्राइविंग पैन कार्ड, पासपोर्ट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफिस, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10th का मार्कशीट, क्वालिफिकेशन मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एकेडमिक टेक्निकल और कॉपी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, निवास प्रमाण पत्र अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो, कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है आपकी फ़ी जो 100 रुपीज़ लगेगी। कोई भी कैटेगरी के हैं तो आपको 100 रुपीज़ फ़ी पे करनी पड़ेगी। फॉर्म भरने के चरण हैं इस प्रकार: फर्स्ट पेज रजिस्ट्रेशन, देन लॉगिन, उसके बाद पर्सनल एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशनल डिटेल्स, अपलोडिंग रिसेंट कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पेमेंट इन फाइनल सबमिशन, डाउनलोडिंग प्रिंटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फी, डायरेक्टेड ऑनलाइन पेमेंट वंस द पेमेंट रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटेड। आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है। कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू की फीस और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई किसी के भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर कोई असुविधा हो रही है तो bss@onlineregistrationforms.com पे आप मेल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कैंडिडेट इंस्ट्रक्शंस पे, जनरल इंस्ट्रक्शंस पे। कैंडिडेट मस्ट फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली एंड वेरीफाई ऑल द बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ द फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। नो चेंजेस विल बी परमिटेड फॉर द नो सेकेंड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड फॉर द सेम। तो फॉर्म भरते समय काफ़ी सावधानी रखें, कोई भी गलती ना करें। एक बार सबमिट होने के बाद इसमें किसी भी प्रकार का कोई अपडेट करने की विकल्प नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट में अप्लाई फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 डिफरेंट पोजीशन। आप एक रजिस्ट्रेशन से 3 टाइप का पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो उसके बाद आप जूनियर स्टेनोग्राफी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप BIS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 20 टाइप के पोस्ट में से आप किसी भी 3 पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो। 3 से अधिक फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के ऑफिशियल पेज पे, और यहाँ पे हमारे इम्पॉर्टेंट लिंक्स में जाएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये URL ओपन होता है bsss.onlineregistrationforms.com। ये ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन पेज है। यहाँ से हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन क्लिक जो दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें ये ऑप्शन मांगा जा रहा है ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, क्रिएट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो हम ईमेल आईडी दे देंगे। हमने ये ईमेल दे दिया। पासवर्ड कुछ भी हम बना लेंगे। जो आप पासवर्ड क्रिएट पासवर्ड करेंगे सेम कंफर्म पासवर्ड में देंगे। प्लीज़ एंटर मिनिमम ऑफ 8 एंड मैक्सिमम ऑफ 14 कैरेक्टर्स। कम से कम 8 अंक का पासवर्ड होना चाहिए एंड एटलीस्ट एक लेटर, एक नंबर एंड एक स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर कर लेंगे। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें OTP आएगा। हम OTP एंटर करेंगे जो हमें मोबाइल और ईमेल पे आएगा। हम कोई दोनों में से कोई एक एंटर करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। 25945 वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें सबसे पहले डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड में हमें स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा।
स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमें इंस्ट्रक्शन पेज है, इंस्ट्रक्शन पेज अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग 17 सितंबर से हुई, लास्ट 7 अक्टूबर 2025 5 PM तक। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, कैन अप्लाई एनी पोस्ट थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसी तरीके से ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ तो विशेष कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ोन नंबर है टोल फ्री, अगर किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या होती है पेमेंट से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग 10 बजे से 5 बजे तक है, मंडे टू सैटरडे, एक्सेप्ट हॉलीडे को क्लोज रहती है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, जो भी पोस्ट आपको भरना है वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। और सिलेक्ट करने के बाद कोई सा भी, तो आपको अगर किसी फॉर्म में दिक्कतें आ रही है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पे फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे। जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम कोई सा भी एक पोस्ट ले लेते हैं। एक पोस्ट कौन सा ले लें, एक ले लेते हैं कोई सा भी, डिस्ट्रिक्ट IT मैनेजर ही ले लेते हैं, या स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंट ले लेते हैं। चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं, उसके बाद 7 कंटिन्यू करते हैं। 7 कंटिन्यू भी ये हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमसे पूछा जा रहा है, आर यू एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। यस करेंगे, मैं एलिजिबल हूँ तो यस करूँगा। 7 कंटिन्यू करूँगा। 7 कंटिन्यू पे करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे टाइटल सिलेक्ट करने का, जो भी आपका टाइटल, अगर मिस्टर है तो मिस्टर, मिसेस हैं तो मिसेस, मिस हैं तो मिस, जो भी आपका है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट नेम में अपना नाम लिखेंगे, मिडिल नेम में अगर मिडिल नेम है तो दें, नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़े और लास्ट नेम दें। देन सेम वेरीफाई में भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जेंडर में जेंडर सेलेक्ट करें, मैरिटल स्टेटस में मैरिड है तो मैरिड दीजिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट करिए। डेट ऑफ बर्थ में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है सेम जो सिलेक्ट किया, वेरीफाई में भी सेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद वेरीफाई जेंडर में भी सेम जेंडर सेलेक्ट करिएगा। आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर है वो आप आधार नंबर एंटर कर दीजिएगा, और जो भी आधार नंबर एंटर करिएगा वो आपको याद रहने चाहिए। दोबारा से फिर से सेम आधार नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद आ जाएंगे, आर यू ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आपके दादा जी फ्रीडम फाइटर हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करें। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट, अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो यस करें, नहीं है तो नहीं करें। कैटेगरी में जो भी कैटेगरी है आपका वो कैटेगरी सेलेक्ट करें। वेरीफाई में भी सेम कैटेगरी सेलेक्ट करें। PWD, अगर PWD आपके पास हैं, अगर आपके पास किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है जो 40% से अबव है तो आप यस करें, अदरवाइज नो करें। देन फादर्स नेम में मिस्टर सेलेक्ट है, फादर्स का नाम एंटर करें। सॉरी, सिर्फ फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम नहीं देना है, मिडिल नेम ब्लैंक, और लास्ट नेम ऑक्यूपेशन जो भी है वो भरें। और उसके बाद सेम मदर्स फर्स्ट नेम में भी आ जाए, जो भी आपकी माँ का नाम है वो एंटर करें और ऑक्यूपेशन दें। उसके बाद स्पाउस नेम, अगर शादीशुदा हैं, मैरिड हैं तो फिर स्पाउस नेम अगर देना है तो दे सकते हैं। हस्बैंड का डिपेंडेंसी जिसके ऊपर है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। रेफरेंस अगर आपके पास है तो दें, नहीं तो नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है। अकाउंट होल्डर नेम में आपको अपने व्यक्तिगत देने होंगे।
तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है सबसे पहले नाम एंटर करेंगे, उसके बाद अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, देन बैंक सेलेक्ट कर बैंक का नाम एंटर करेंगे, इसके बाद IFS कोड, इसके बाद सेम अकाउंट होल्डर नेम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई अकाउंट नंबर, सेम वही अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, देन वेरीफाई बैंक नेम, सेम बैंक नेम जो हमने एंटर किया था सेम एंटर करेंगे, IFS कोड भी सेम एंट्री करेंगे, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एड्रेस फिल करेंगे, एड्रेस आपका जो भी होगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, देन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड एंटर करेंगे, और अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस डिफरेंट है तो चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करेंगे और डिफरेंट एड्रेस एंटर करेंगे। हमारे साथ ऐसा नहीं है, दोनों सेम ही है, तो हम चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेव करें। अगर हमारा डिटेल सभी फिल अच्छे से हैं तो सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करें। उसके बाद यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, हमारी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन पीजी ग्रेजुएशन है, तो हम ग्रेजुएशन सेलेक्ट किए हैं, यहाँ से स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी देंगे, स्कूल नेम देंगे, पासिंग ईयर देंगे, परसेंटेज देंगे, सेम इंटर में भी देंगे, उसके बाद पासिंग डेट देंगे, पासिंग डेट जो भी आपकी होगी इंटर के मार्कशीट पे वो आप इंटर कर दीजिए। परसेंटेज जो भी आपकी है सेम हम इंस्टीट्यूट कॉलेज ग्रेजुएशन के लिखेंगे, उसके बाद पासिंग डेट देंगे, और 7 कंटिन्यू करेंगे। 7 कंटिन्यू करने के बाद हमसे ये पूछा जा रहा है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में कि डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग विथ मिनिमम 20 वर्ड्स पर मिनट। तो ये मैंडेटरी है, अगर रहेगा तभी हम फॉर्म को कंटिन्यू कर पाएंगे, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होंगे। तो यस कर देते हैं, वो हमारे पास है, वो हम टाइपिंग में हमारी स्पीड इतनी है। उसके बाद इसेंशियल, डू यू हैव मिनिमम स्पीड ऑफ 60 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड टाइपिंग। शॉर्ट हैंड टाइपिंग 60 वर्ड्स होनी मैंडेटरी है, तो ये भी हम यस कर देते हैं। एक्सपीरियंस हमारे पास है या नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो हमारे पास नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड देंगे, अगर रहेगा तो हम यहाँ से यस करेंगे, एम्प्लॉयड करेंगे या नॉट एम्प्लॉयड करेंगे। ऐड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में जाएंगे, यहाँ पे जो भी हमारी एम्प्लॉयर्स ने पिछले जहाँ भी जिस कंपनी में हमने काम किया है या जिस भी ऑफिस में काम किया है वो डिपार्टमेंट का नाम देंगे, लास्ट डिजिग्नेशन जो भी आपका पद रहा है वो लिखेंगे, एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज़ फंक्शंस आपके वर्क क्या थे, पोस्ट क्या थी वो लिखेंगे, एनुअल CTC आपकी पेमेंट कितनी थी वो मेंशन करना है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल PSU स्टेट PSU जो भी था वो एंट्री करनी है, अभी वर्किंग में है या फिर छोड़ दिया अपने। अगर वर्किंग में है तो करंटली वर्किंग हियर पर क्लिक करेंगे और कब से ज्वाइन किए हैं ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करेंगे, देन सेव।
हमारे केस में ऐसा नहीं है तो हमें कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। 7 कंटिन्यू करेंगे। फ़ोटो अपलोड करते समय फ़ोटो की साइज़ 40 to 100 KB के बीच होनी चाहिए और फ़ोटो JPG या PNG में ही होनी चाहिए। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले अपलोड रिसेंट कलर्ड फ़ोटो पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपना फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, जो भी फ़ोटो हमें अपलोड करनी है। तो हमारा ये फ़ोटो है, तो हम इसे अपलोड कर देंगे। अपलोड होते ही ये हमें प्रीव्यू में दिखने लगेगा कि हमने प्रॉपर फ़ोटो अपलोड किया है या नहीं। अगर आपने गलती से किसी गलत फ़ोटो को अपलोड कर दिया है तो सबसे पहले उसे जाएं और अगेन अपलोड कर दें, तो आपकी फ़ोटो रिप्लेस हो जाएगी। सेम सिग्नेचर में सिग्नेचर साइज मिनिमम 20 KB टू मैक्स 50 KB, 20 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए। तो हम अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए हमें ये देखना होगा उसकी साइज़ हमारे 50 KB से नीचे होनी चाहिए। 50 KB से नीचे कौन सी है वो देखना पड़ेगा हमें। ये 37.5 KB। अगर एक अधिक वाले देंगे तो यहाँ बोलेगा कि अपने आपकी फ़ोटो एबव है, फ़ोटो को रिसाइज करें देन अपलोड करें। हम करेक्ट फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे। ये हमारी सिग्नेचर अपलोड हो गई है। देन 7 कंटिन्यू करेंगे। 7 कंटिन्यू करने के बाद हम इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे। आई एग्री, सबसे पहले आई एग्री, ये पहले सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये बोलेगा हमें प्लीज़ सिलेक्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एक बार वेरीफाई कर लेंगे सबमिट करने से पहले, ताकि कोई एरर ना रहे, क्योंकि सबमिट होने के बाद हम इसमें किसी भी प्रकार की करेक्शन नहीं कर पाएंगे और कोई भी कैंडिडेट सिर्फ 2 ही फॉर्म भर पाएंगे। सॉरी 2 नहीं 3 फॉर्म, 3 तरह के पोस्ट को हम फिल कर सकते हैं। लेकिन सबमिट होने के बाद हम इसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ना हमें करेक्शन करने के लिए विकल्प दिए जाए। इसलिए जी ये ज़रूरी है कि आपका फॉर्म जब फिल हो जाए तो एप्लीकेशन प्रीव्यू में सबसे पहले आप सारे फील्ड्स एक बार वेरीफाई कर लें कि आपने प्रॉपर एंट्री किया है या नहीं किया। अगर कोई एरर है तो उसे करेक्ट कर लें। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे सारे फील्ड प्रॉपर हैं या नहीं है। हमने चेक कर लिया, आधार नंबर चेक कर लिया, नाम चेक कर लिया, फादर्स मदर्स नेम चेक कर लिया, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लिया और सारे फील्ड सही हैं। तो आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा। तो अभी हमें सबमिट नहीं करनी है, इसलिए अभी हम छोड़ रहे हैं। अगर आपको सबमिट करने होंगे तो आप सबमिट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें